ईएमडी का स्मोक देखो भाई। क्या ही खूबसूरत कर्व बना हुआ है भाई स्टेशन। तो गाइस क्या हाल चाल है सभी के, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभी दिल्ली से वाला रेलवे स्टेशन के बाहर। यहाँ से होने जा रही एक नई ट्रेन जर्नी की शुरुआत, जो कि है ट्रेन नंबर 12463 राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। जी हाँ, मैं काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इस ट्रेन में जर्नी करने का, बहुत टाइम से प्लान बनाया था बट कोई प्लान बन नहीं पाया। बट फाइनली आज जर्नी होने जा रही है। हम लोग जा रहे हैं राजस्थान की ओर। तो दिल्ली से शुरुआत करेंगे जर्नी की, हम लोग जाएंगे जोधपुर तक। तो जनरल क्लास में जर्नी रहने वाली है। ट्रेन नंबर 12463 राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। और बढ़िया ट्रेन है भाई, रेवाड़ी भी नहीं रुकती है। तो इसीलिए मेरे को ये कवर करना था कि रेवाड़ी तो आपको जानते हैं इतना बड़ा स्टेशन है इस रूट का। तो यहाँ पे ये ट्रेन रेवाड़ी को भी स्किप करती है। तो आइए चलेंगे प्लेटफॉर्म में, सीधा दिल्ली से जर्नी की शुरुआत करेंगे। यहाँ से ट्रेन चलेगी 9:25 पे। 9 घंटे 3 मिनट की जर्नी रहने वाली है। और अगले दिन सुबह यानी कि कल सुबह 6:45 पे, सुबह 6:45 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे जोधपुर। तो टोटल डिस्टेंस हम करेंगे 613 किलोमीटर का। बाकी ट्रेन की मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो है वो रहेगी 130 किलोमीटर पर आवर की, जो कि रहेगी रेवाड़ी से लेकर फुलेरा के बीच। और एवरेज स्पीड रहेगी इसकी 67 किलोमीटर की। और 5 इसमें होल्ड रहने वाले हैं। तो चलिए प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, फिर आपको वहाँ पे होल्ड वगैरह बताता हूँ। हमारी जर्नी में एक मेरे साथ एक भाई भी ट्रैवल कर रहा है मेरा, आपको आगे जाके स्टेशन में मिलवाते हैं उससे। आ चुके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अभी आपको दिखाता हूँ मैं सीधा हमारे साथ कौन ट्रैवल कर रहा है। हमारा भाई अंकुश। तो अंकुश भाई क्या हाल चाल है भाई? आगे राजस्थान संपर्क क्रांति करने फाइनली भाई, कब से हम दोनों सोचा था साथ में ट्रैवल करेंगे भाई साहब। डीजल के साथ पूरी आज पॉसिबल होने जा रहा है। होगी। 5 हॉल्ट होंगे, 613 किलोमीटर का सफर है और पूरा ईएमडी के पीछे। हाँ। पहली बार होगा इलेक्ट्रिक नहीं हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रिक। अगर आप लोग पुराने व्यूअर सब जानते होंगे, WDP 4D में फेवरेट लोकोमोटिव है सर, कोई भी ईएमडी है। जैसे तो हेल्को तो यार बचपन का प्यार है, वो सबको पसंद है। लेकिन ईएमडी आजकल वैसे वो भी कम हो गए हैं, पर हाँ यार, हम करने आए हैं क्योंकि स्पेशल इसी में लगता है। क्योंकि सारे रूट इलेक्ट्रिक होते जा रहे हैं, हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बट यार डीजल लवर जो है ना, तो वो डीजल को प्यार हमेशा ही करते रहेंगे। तो WDP 4D के साथ काफ़ी टाइम बाद जर्नी होने जा रही है। देखते 4B लगेगा, 4D है, कोई भी हो। ईएमडी तो ईएमडी है भाई। तो अभी सामने देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल हो रखा है। और ये हो रखा है हमारी स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस के लिए। जैसे ही आती है आपको स्किप दिखाएंगे यहाँ से। तो भाई ये सामने आ गई ट्रेन नंबर 12958 स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली साबरमती। SJ राजधानी। तो गाइस राजधानी की क्रॉसिंग के बाद अभी आपको एक ट्रेन की अराइवल दिखाते हैं सामने से। ये आ रही है सीकर दिल्ली से रोला एक्सप्रेस और ईएमडी के साथ आ रही है भाई। 14713 सीकर दिल्ली से रोला एक्सप्रेस। और ईएमडी की आवाज़ ही प्यारी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है इसमें बताना यार। क्योंकि हमारी ट्रेन अभी चलने में टाइम है भाई, 9:25 पे चलेगी और अभी 8:20 हो रहे हैं। 1 घंटा बढ़ा है। तो हमने कहा चलिए आपको अराइवल दिखाते हैं जब तक इसका। 14713 सीकर दिल्ली से रोला एक्सप्रेस। इसके अराइवल के साथ साथ आपको हमारी ट्रेन का मैं ये बता देता हूँ कि कौन कौन से होल्ड रहने वाले हैं, जो कि 5 होल्ड है हमारे आज की इस जर्नी में। तो यहाँ से पहला होल्ड हमारा आएगा दिल्ली कैंट अलवर जयपुर, फिर मकराना जंक्शन, देगाना, मिर्ता रोड, फिर जोधपुर। तो भाई इसके रेट्स तो काफ़ी मेंटेन है भाई। ये वाला थोड़ा कोच है वैसा, लेकिन उसके अलावा आगे कोच का सारे अच्छे कंडीशन में थे भाई।
इसकी रेक शेयरिंग भी है भाई, बीकानेर दिल्ली से बैरोला से रेक शेयरिंग भी है इसकी। संपर्क क्रांति लिखा हुआ है इसमें, राजस्थान। ये देखिए हमारी राजस्थान संपर्क क्रांति इसमें जर्नी करने वाले उससे भी रेक शेयर करती है, बट ये वाला रेक हमारी ट्रेन का नहीं है। हमारी जो ट्रेन का रहेगा वो सर अब जैसे हमारी ट्रेन शंट होती है आपको दिखाते हैं, उसके जनरल में हमारी दिखाएंगे सीट वगैरह और डिपार्चर के साथ करेंगे इस ताबड़तोड़ खूबसूरत सी जर्नी की शुरुआत। तो भाई हमने पता किया, पहले तो पूछा था वेंडर वगैरह से, वो बता रहे कि दूसरा रेक है, लेकिन अब पता चल रहा है यही वाला रेक जाएगा जोधपुर। तो देखते हैं भाई सीट वीट है नहीं है, कैसा है कि लोग चढ़ गए होंगे अब तक तो गाइस ये आ रही है 15013 रानीखेत एक्सप्रेस, जैसे चलकर काठगोदाम को जाने वाली। अब इसकी भी काफ़ी बार डिमांड आ चुकी है, मैं इसको भी ज़रूर से कवर करूँगा यार गाइस। कई लोग कमेंट करते हैं कि रानीखेत की जर्नी बनाइए, मैं जब से ही मौका मिलेगा इसकी जर्नी भी जरूर से करेंगे। अब जैसलमेर तक आएगी या जैसलमेर से काठगोदाम आएगी, जैसे भी आएगी ज़रूर से देखने को मिलेगी आपको रानीखेत की जर्नी। काफ़ी डिमांड है भाई इस ट्रेन की भी। बाकी थोड़ी देर में हमारा लोकोमोटिव लगने वाला है हमारी ट्रेन में, आपको लोकोमोटिव दिखाते हैं। फिर 9:25 पे होगा डिपार्चर, पूरा आधा घंटा पड़ा है, अभी 8:55 हो रहे हैं अभी। और इसके पीछे पीछे अभी पूजा एक्सप्रेस आएगी, वो स्किप करती है सरायरोला को, क्योंकि अभी दिल्ली कैंट पहुंच चुकी है वो, रानीखेत के पीछे पीछे ही आती है पूजा एक्सप्रेस। ये आ गई जी हमारी ट्रेन की पावर, हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव, जो कि लेके जाने वाला है हमको जोधपुर तक। अभी अराइवल के टाइम आपको दिखाया था जब ये सिकर से इस ट्रेन को लेके आया था, क्योंकि रेक भी वही है तो लोकोमोटिव भी वही लगेगा। 40125 WDP 4D। तुगलकाबाद सेट का लोकोमोटिव है, त्रिभुवन महादेवी। EMD की साउंड भाई इसीलिए पसंद है मेरे को यार, EMD का ये जो आती है ना हमिंग साउंड, बहुत प्यारी लगती है यार। बस आज 130 देखने को मिलेगा भाई EMD के साथ, क्योंकि यार ज़्यादा ट्रेन इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं, तो इलेक्ट्रिक में तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया 130 की रफ्तार का। EMD के साथ 130 देखने को मिलेगा रेवाड़ी के बाद, रेवाड़ी से फुलेरा का बीच में, तो अलग एक्सपीरियंस होने वाला है भाई वो यार। ये हो गई जी कपलिंग। उसके सामने आ रही है 1241 WP5 के साथ। ये आ गई थी मेरी इस रूट की फेवरेट ट्रेन पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अजमेर से जम्मू तवी के बीच चलती है। जम्मू रूट की फेवरेट ट्रेन है मेरी ये, तो अभी स्किप कर रही है दिल्ली से बैरोला को। तो अभी आपको दिखाते हैं, टाइम से बिफोर चल रही है, 20-22 मिनट बिफोर आ रही है अभी ये। बिफोर चल रही है इसलिए रेड सिग्नल है। अजमेर जम्मू तवी। तो गाइस आगे सिग्नल क्लियर नहीं है वैसे तो भाई स्किप करना है, बट जैसा अंकुश की आवाज़ में सुना होगा अपने बिफोर चल रही है, तो भाई आगे रेड सिग्नल है तो यहाँ रुक रही है पूजा एक्सप्रेस अभी, वरना तो भाई स्किप करती है। अभी पुरानी के लिए बात तो तांडव मचा देगी ये ट्रेन 130 पे। चलो 10 मिनट बचे अपने डिपार्चर के टाइम पे, फिर चलते हैं अपनी ट्रेन में। तो गाइस पूरे राइट टाइम शार्प 9:25 पे डिपार्चर हो गया है हमारा दिल्ली से बैरोला से। और अभी आपको इससे पहले दिखाई थी मैंने पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि अजमेर से जम्मू तवी जाती है, वो टाइम से 20 मिनट बिफोर आ रही थी, उसको आगे सिग्नल क्लियर नहीं था तो यहाँ रोक दी गई थी, तो बिफोर चल रही थी भाई पूजा हमारी, क्योंकि आगे आगे रानीखेत गई है। तो ये फाइनली डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा दिल्ली से बैरोला से, डॉट ऑन टाइम। आज जर्नी भाई EMD के साथ फाइनली बहुत टाइम बाद यार। आज पूरी रात हमारा WDP 4D शोर मचाएगा, बढ़िया से आपको EMD हमिंग साउंड सुनाएंगे और बढ़िया बढ़िया हॉकिंग के साथ। अभी तो मैजिक शुरुआत हुई है इस जर्नी की गाइस। सामने खड़ी है उधमपुर AC सुपरफास्ट।
जैसा आपने अंकुश भाई की आवाज़ में सुना होगा, ये सामने हमारी खड़ी है दिल्ली से बैरोला उधमपुर एसी सुपरफास्ट, मार्केट कैप्टन तुषार महाजन जो नाम हो चुका है उधमपुर का। और इसमें WP7 लगा। भाई साहब ये श्री लॉन्गिंग इतनी तगड़ी कर रहा है ना, तब से हम यही सुन रहे थे बैठ के। अब अंकुश में रिएक्शन जैसे ही श्री लॉन्ग को मार रहा है कपलिंग के टाइम पे, अंकुश हम एक दूसरे को देख रहे भाई। 30617 विजयवाड़ा शेड का है ये WP7। तो ये था हमारा डिपार्चर दिल्ली से बैरोला से। और ये सामने है WP5 अमृत भारत लिपि वाला, अमृत भारत लिपि वाला WP5। वही ट्रेन अभी सरायरोला से निकली है और अभी सीकर से आई थी, तो वॉशरूम की कंडीशन देखते कैसी है। क्योंकि अगर मेरे को लगा था रेक लो वाला होगा तो दिल्ली से बन के ही चल रहा है तो वो तो साफ़ होता है, बट ये सीकर से आई है और ट्रेन थोड़ी देर बाद ही आगे के लिए निकल रही है। और EMD भाई बढ़िया से होंकिंग कर रहा है, आप सुन सकते हैं भाई, शोर मचा रहा है। अब आपको साफ सफाई बताते हैं, देखिए सामने ऊपर लाइट लगी हुई है, मिरर क्लीन है। और ये वॉश ट्रेन का टैप है भाई, जो कि टेढ़ा कर रखा है किसी ने, पानी आ रहा है लेकिन इसमें। बाकी नीचे देखिए फ्लोर भी साफ़ सुथरा ही है भाई, तो साफ़ सफाई तो सही है, कमोड भी ठीक है। तो भाई सीकर से ट्रेन आई है तब भी साफ़ है, तो बढ़िया है भाई, पानी भी आ रहा है इसमें। कोच की कंडीशन दिखाते हैं कि भाई जनरल कोच में कैसी कंडीशन है। सामने अंकुश बैठा हुआ है, अब ये देख सकते हैं इस तरीके की थोड़ी भीड़ है। अभी तो खाली है ट्रेन ऑलमोस्ट, और हम लोग पहुंचने वाले हैं दिल्ली गेट। तो देख सकते हैं अभी तो भाई कोच में जगह है बढ़िया से। आगे दिल्ली गेट से देखते हैं कैसा होने वाला है हमारे जनरल कोच की कंडीशन। सो गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं हमारे पहले हॉल्ट दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DEC। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 2 मिनट का हॉल्ट। और सामने से ट्रेन आ रही है जो हम क्रॉसिंग आपको दिखाएंगे, ट्रेन नंबर 12016 दोराई अजमेर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। अजमेर शताब्दी, देखते हैं कौन सा लोकल अब आ रहा है। प्लेटफॉर्म आएगा लेफ्ट साइड पे, बट शताब्दी दिखानी जिसलिए आपको राइट साइड क्रॉसिंग दिखा रहा हूँ। हमारी सीट भी राइट साइड पे ही पड़ रही है। और हमने सरायरोला से यहाँ तक 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 30293 WP7 के साथ आई है अजमेर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। EMD के आगे भाई हेडलाइट कितनी प्यारी लग रही है ना। मेन मैं वेट कर रहा हूँ रेवाड़ी के बाद जो हमारे 130 का सेक्शन है भाई, वो एक्सपीरियंस करने का। क्योंकि डीजल के साथ या फर्स्ट टाइम 130 एक्सपीरियंस करने को मिलेगा यार। अभी हमारा इसका यहाँ से डिपार्चर के बाद होगा पालनपुर, फिर दिखाएंगे आपको IJI इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरायरोला से यहाँ तक हमने डिस्टेंस कवर किया है 9 किलोमीटर का। चलिए मिलते हैं 2 मिनट बाद हमारे डिपार्चर पे। अराइवल लंबा दिखाने का कारण ये था कि भाई शताब्दी पूरी दिखानी थी, क्योंकि EMD की साउंड भाई गजब एकदम। तो भाई शार्प 2 मिनट के बाद डिपार्चर होंग हो गया हमारा दिल्ली गेट से। और आप गाड़ी देख सकते हो यहाँ दिल्ली कैंट से पैक हो गई है ऑलमोस्ट। डिमांडेड गाड़ी है, ऑलमोस्ट पैक ही चलेगी। तो वैसे पूरे शार्प 2 मिनट रुके हम लोग, अब चल दिए हैं दिल्ली कैंट से। और नेक्स्ट स्टॉप हमारा सीधा आएगा अलवर जंक्शन। तो अब ये सीधा 144 किलोमीटर लगातार दौड़ेगी भाई। सीधा 143 किलोमीटर बाद अगला हॉल्ट है हमारा अलवर। रेवाड़ी स्किप करेंगे हम लोग भाई इस बीच में। तो बढ़िया एक्शन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है इस जर्नी का। अब थोड़ी देर में आपको भी क्रॉसिंग दिखाने वाला हूँ मैं, सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की क्रॉसिंग।
जो कि जोधपुर से ही आती है दिल्ली से बैरोला। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की क्रॉसिंग होने जा रही है कुछ ही देर में। अभी बढ़िया बढ़िया आपको स्टेशन देखने को मिलेंगे स्किप, जो रेवाड़ी जंक्शन जो मेन है इस जर्नी का हाईलाइट भाई कि ये स्किप करना आपको दिखाना है। फिर उसके बाद पहुँचेंगे हम लोग अलवर जंक्शन। तो भाई जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे को लग रहा है दिल्ली के एंड से ट्रेन में लोग चढ़ेंगे, भर जाएगी, तो काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी क्राउड चढ़ा है दिल्ली के एंड से। इस तरीके की कंडीशन है भाई दिल्ली के एंड से चलने के बाद ट्रेन की। PMT का ग्रॉल आ रहा है तगड़ा भाई। अब पालम स्किप करने जा रहे हैं हम लोग। कर रहे हैं पालम बढ़िया 110 की रफ्तार में। तो सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 2242 सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जोधपुर दिल्ली से बैरोला सालासर सुपरफास्ट। बढ़िया हॉकिंग के साथ किया पालम भाई। कैसा लगा ये पालम का स्किप और ये सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। बढ़िया ताबड़तोड़ होंगिंग के साथ की हमने भाई पालम स्किप और ये क्रॉसिंग। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना भाई साहब। इतनी बढ़िया होंगिंग करते हुए हमने स्किप किया पालम को बढ़िया रफ्तार में एकदम। स्टेशन जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो यहाँ पे ट्रैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, स्टेशन को काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है, तो उसको लुक आपको मैं यहाँ से दिखाऊँगा अभी तो कितना डेवलपमेंट हो चुका है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स निकाल दिए। स्टेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरीके का थोड़ा अपडेट है इस काम का। अभी काम चल रहा है टर्मिनल बनने का, ये सामने आप देख सकते हैं। डस्ट बहुत उड़ रही है भाई यहाँ पर। टर्मिनल बन रहा है यहाँ पे, तो ऊपर फ्लाइट जा रही है भाई। टर्मिनल बनने का, ये सारा टर्मिनल बनने का काम चल रहा है। टर्मिनल बन रहा है अभी वहाँ पर। तो भाई जैसा आपको अपडेट बताया मैंने कि ये देख सकते सारा काम चल रहा है, तो इसको टर्मिनल स्टेशन बना दिया जाएगा। अब दिल्ली से बैरोला का ट्रैफिक यहाँ कर देंगे भाई, जहाँ तक सुना है हमने। बाकी तो जैसा भी होगा बताया जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से। तो गाइस हम लोग स्किप करने जा रहे हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन। तो गाइस लूप से स्किप कर रहे हैं कि सामने देख सकते एक ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है, इस वजह से लूप से स्किप कर रहे हैं हम लोग। मेन लाइन की जगह हुई है पार्सल ट्रेन जो होती है हमारी, पार्सल फ्रेट ट्रेन, उस वजह से लूप से हम लोग गुड़गांव स्किप कर रहे हैं। और प्रोसीड दे दिया है हमें येलो। हाई कैपेसिटी पार्सल वैन को हम ओवरटेक करते हुए निकल रहे हैं गुड़गांव से, और गुड़गांव स्किप कर रहे हैं हम लोग भाई। वरना इस रूट पे भाई साहब 90% ट्रेन जो है, ज़्यादातर ट्रेनें गुड़गांव भी रुकती हैं, बट हमारी ये ट्रेन जो है देखो गुड़गांव स्किप कर रही है। तो आगे आपको रेवाड़ी का स्किप दिखाएंगे। शान है भाई ये गाड़ी इस रूट की, हाई प्रायोरिटी ट्रेन जो रेवाड़ी तक को नहीं छोड़ेगी भाई, उसको भी स्किप करेगी। राजधानी तक भी गुड़गांव रुकती है, ये एक ही ट्रेन है जो नहीं रुक रही, या तो एक फिर वो है दुरंतो सियालदह वाली। वंदे भारत भी रुकती है गुड़गांव में ना, हाँ, वंदे भारत तक का भी ओल्ड है चंडीगढ़ अजमेर वाली का, क्योंकि भाई हरियाणा का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है गुड़गांव, बट हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं भाई। और इस रूट में आपको मोस्टली हाई राइज इलेक्ट्रिक लोग मिलेंगे, क्योंकि आगे सेक्शन हाई राइज है। तो ये वैगनन भाई साहब खड़े हैं पार्सल एक्सप्रेस को लेकर, बढ़िया एकदम स्किप लगा, स्लोली स्किप था गुड़गांव का, लेकिन एकदम ताबड़तोड़। जो हॉकिंग हो रही है भाई साहब, हॉकिंग बाजी जो हमारा कर रहा है भाई WDP-40, मज़ा ही आ रहा है एकदम भाई जर्नी में। आगे आप हेडलाइट चेक करो यार, ये अब हम मेन लाइन पे फिर से आ गए भाई ओवरटेक करने के बाद।
हाई कैपेसिटी पार्सल वैन को। अब पिकअप आपको दिखाएंगे यहाँ से, पिकअप की ग्रोल साउंड सुनना है WDP4D की भाई। क्योंकि सिग्नल क्लियरेंस ग्रीन है भाई, आराम से बढ़िया पिकअप उठाएगा भाई लोगों हमारा यहाँ से। यहाँ वो उठा रहा है भाई पिकअप, जैसे मेन लाइन का ही वैसे पिकअप उठाना स्टार्ट। क्योंकि पूरे कोच जब मेन लाइन जब तक पकड़ते नहीं है ना, जैसे लूप लाइन छोड़ी नहीं लास्ट कोच ने, उसके बाद अब पिकअप उठाया था। जैसे ही लास्ट कोच ने छोड़ी मेन लाइन और पिकअप देख सकते हैं भाई सामने। अब डीजल पावर देखो भाई आप लोग, ऊपर से और EMD का स्मोक देखो भाई। एल्को में तो आपको दिखता ही है भाई स्मोक, बट EMD भी स्मोक छोड़ता है भाई। अब तगड़ा ही काला धुआं छोड़ रहा है इससे EMD हमारा। डीजल लवर्स, ये जर्नी आपके लिए भाई स्पेशल। कोई स्मोक मारती इसमें तो। एल्को की याद दिला रहा है हमें, ये कह रहा है एल्को की कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। WDP4D कह रहा है तुम डीजल लवर हो, एल्को की फील भी लो स्मोक देख के। अभी हम स्किप कर रहे हैं इंछापुरी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे सारा हाई राइज पेंटोग्राफ सेक्शन है। लगता है आगे सिग्नल क्लियरेंस काफ़ी स्लो रफ्तार में स्किप किया हमने इंछापुरी। तो गाइस हम लोग स्किप करने जा रहे हैं रेवाड़ी जंक्शन, जो कि इस रूट पे फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि रेवाड़ी स्किप करते हुए, वरना रेवाड़ी रुकते हुए तो बहुत बार हमने सफ़र किया है। बट ट्रेन यार स्लो डाउन हो गई, क्योंकि वैसे ट्रेन का हॉल्ट नहीं है रेवाड़ी पे, बट जो हमारे को पैसेंजर साथ की सीटों में बैठे तो उठ के लोग गेट पे गए हैं। अब कोई चेन वेन पुल ना कर दे यार तो रुक जाएगी ट्रेन, वरना तो स्टॉप नहीं है। मैंने इसको स्किप करते हुए देखा हुआ है। एक रेवाड़ी में हम लोग आए हुए थे, नाइट रेल फाइनिंग कर रहे थे दोस्त लोग हम लोग सारे, तो तब हमने देखा था भाई इसको राजस्थान संपर्क क्रांति को स्किप करते हुए। तो तब से ही मेरा बड़ा मन था इस ट्रेन में ट्रैवल करने का। तो उस टाइम सर्दियों की बात था भाई, डेंस फॉग में ट्रेन ने स्किप किया था EMD के साथ ही। बहुत ही अलग थी भाई वो स्किप जो था देखने को मिला। वो अगर मैंने शायद ज़्यादा वीडियो बना के डाली थी उसके स्किप की चैनल पे, अगर मेरे को मिली वीडियो अपलोड की होगी तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो मैंने बनाई थी, शॉर्ट्स बनाई थी, वैसे स्किप करते हुए नॉर्मल वीडियो बनाई थी, तो मैं चेक करूँगा, अगर मिली तो आपको लिंक डाल दूँगा आई बटन डिस्क्रिप्शन पे, चेकआउट करना भाई। डेंस फॉग में WDP4D के साथ स्किप किया था भाई। और यहाँ पे पूरी जितने भी इलेक्ट्रिक लोग हैं वो हाई राइज पे हैं, उनके पेंटोग्राफ। और ये सामने से जो लाइन आ रही है ये आ रही है हिसार की तरफ से। तो पहले एक टाइम था भाई जब यहाँ ना डीजल का ही राज चलता था, बट अब हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से दिखते हैं। राइट साइड से देख सकते हैं जो लाइन आ रही है, ये आ रही है हिसार से। देखते हैं अभी कोई इलेक्ट्रिक लोग। अभी आगे जाके आपको मैं क्रॉसिंग दिखाऊंगा जयपुर हिसार एक्सप्रेस की, वो इसी लाइन से आगे बढ़ जाएगी हिसार की तरफ। वो जयपुर से आती है हिसार की तरफ जाती है, आगे जाके उसकी क्रॉसिंग दिखाएंगे आपको। बाकी ऐसे स्लो स्पीड में स्किप करेंगे हम लोग रेवाड़ी जंक्शन की, को भाई काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है, तो यहाँ स्पीडी एक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको स्किप देखने को जोर से मिल जाएगा।
कुछ ही ट्रेनें हैं जो रेवाड़ी स्किप करती है, जैसे आपकी जयपुर डबल डेकर है, जयपुर दिल्ली वाली, वो भी स्किप करती है रेवाड़ी को, वरना ज़्यादा ट्रेन भाई रुकती है यहाँ पे, क्योंकि इस रूट का काफ़ी मेजर स्टेशन है रेवाड़ी जंक्शन। एक सियालदा दुरंतो, डबल डेकर और ये संपर्क क्रांति, मुझे लगता है यही 3 ट्रेनें हैं जो रेवाड़ी जंक्शन को स्किप करती हैं। क्योंकि वंदे भारत का भी हॉल्ट है यहाँ पर भाई। वंदे भारत का भी उल्टा शायद राजधानी भी स्किप करती है इसको, कंफर्म नहीं है, मैं देख के बता दूंगा, लिख दूंगा कि करती है कि नहीं करती। बाकी सामने WGG खड़ा है सामने। सामने WGG 6G खड़ा है। मैं जैसे ही बोलने लगा, मैंने सामने ही बोला था, उतने में अंकुश ने बोल दिया कि WGG 6G खड़ा है, तो इसलिए मैं चुप हो गया। छुप जाएगा मारवाड़ी की, चलो दिख तो गया बढ़िया। ये तो 4G है सामने, राइट साइड में था 6G सामने आगे की देख तरफ। सकते हो वैगनर का पेंटोग्राफ कहाँ जा रहा है, वो रेड कलर का पेंटोग्राफ दिख रहा होगा हाई राइट पे पूरा। अब जैसा कि अंकुश की वाणी में आपने सुना, हाई राइज पेंटोग्राफ देख सकते हैं वैगनाइन का। क्या करें भाई, दोनों ही ट्रेन लोगों से ट्रेन जर्नी बनाते हैं, तो अब दोनों को बोलना भी है तो साथ में, इसलिए भाई दोनों की आपको आवाज़ें सुनने को मिलेंगी वीडियो में। भाई दूसरी साइड पैलेसन भी खड़ी है, और ये देख सकते हैं कर्व पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड में आपको आईसीआर रेक दिख रहा होगा, वो पैलेस ऑन व्हील्स का रेक है, या तो पैलेसन भी है या महाराजा, दोनों में से जो कि हमारी इंडियन रेलवेज की काफ़ी प्रीमियम लग्जरी ट्रेन है। ये हम कर रहे हैं रेवाड़ी स्किप। दिया हुआ है हमें क्लियरेंस। स्लो स्किप करती है ट्रेन, तो इसलिए भाई लोग इसमें चढ़ भी जाते हैं और डीबोर्ड भी कर देते हैं, जो कि रिस्की है। चलती ट्रेन में ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी भाई लोग करते ही हैं। ये सामने देख सकते हैं पैलेस ऑन व्हील का एक खड़ा हुआ है सामने, ये पैलेस ऑन व्हील एक्सप्रेस है सामने। ये लग्जरी ट्रेन है हमारी इंडियन रेलवे की, जैसे महाराजा एक्सप्रेस है, डेक्कन ओडिसी है, पैलेस ऑन व्हील है और गोल्डन चैरियट है। ये सारी लग्जरी ट्रेन है हमारी इंडियन रेलवे की भाई, जिनकी टिकट लाखों रुपए में होती है भाई। बाकी चलिए दोबारा से आप लोग प्लेटफॉर्म स्किप देखें रेवाड़ी का, मेन तो मुझे रेवाड़ी जंक्शन स्किप दिखाना था। पैलेस ऑन व्हील का रेक था, तो इसलिए मैंने चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं एक बार। ये हमने स्किप किया थी रेवाड़ी जंक्शन, बढ़िया कर्व पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और ये हमारे भारतीय रेलवे का शक्तिमान WAG-12 वैग 12 सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। तो रेवाड़ी से फुलेरा के बीच में जो हमारी मैक्सिमम प्रोग्रेसिबल स्पीड है 130 की, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी भाई। तो 130 की रफ्तार देखने को मिलेगी यहाँ से। और जंक्शन बोर्ड इसको इसलिए कहते हैं, एक लाइन आपको हिसार वाली दिखाई और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है रिंगस के लिए, जहाँ से हमारी अजमेर जनशताब्दी जाती है। अजमेर जनशताब्दी की जर्नी मैंने बनाई हुई है दिल्ली से रिंगस के लिए। आपको खाटू श्याम जी अगर जाना चाहते हैं तो रिंगस ही पड़ता है बेस्ट आपको स्टेशन। और ये राइट साइड जो लाइन मुड़ रही है रिंगस के लिए चली जाती है। तो अजमेर शताब्दी की जर्नी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, राइट बटन पे जरूर से चेकआउट करना। वाया रिंगस होते अजमेर जाती है वो। 14716 जयपुर हिसार एक्सप्रेस। आपको सामने दिखाने वाला ट्रेन नंबर 19613 अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 19613।
आ गई जी 19613 अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस। स्किप करेंगे खैरथल रेलवे स्टेशन। तो भाई ये हम स्किप कर रहे हैं खैरथल रेलवे स्टेशन। सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 19411 साबरमती बीजी दौलतपुर चौक एक्सप्रेस 19411। गाड़ी भी स्लो हो गई है ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी। साबरमती बीजी दौलतपुर चौक एक्सप्रेस। और भाई आगे हमारा सिग्नल क्लियर है भाई, मेरे को यहाँ से भी दिख रहा है, आप लोगों को भी आई होप दिख रहा होगा, तब भी पता नहीं हमारी ट्रेन क्यों स्लो कर दी है। देख सकते हैं सिग्नल क्लियर है। क्लियरेंस का है और ये देखो सिग्नल एक्सचेंज हो रहा है, दिख रहा होगा लोगों को। और भाई रेवाड़ी से फुलेरा के बीच जैसा कि आपको बताया था 130 की रफ्तार की लिमिट है, बट अभी तक 110 ही चल रही है भाई ट्रेन। 130 का एक्शन अभी तक तो देखने को नहीं मिला है यार। और सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं दोनों ट्रेनों के लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट जो होते हैं। WP4 लगाया है। वाटवा सेट के वेयर के साथ जा रही है भाई। साबरमती दौलतपुर चौक। ICF के ट्रैक साउंड अलग ही लगते हैं यार। ये अपने टाइम से आधे घंटे की देरी से जा रही है। सो गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अलवर जंक्शन, जो कि हमारी इस जर्नी का दूसरा हॉल्ट है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 3 मिनट का हॉल्ट, और हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं टाइम से 17 मिनट की देरी से, यानी कि 70 मिनट्स डिले। और दिल्ली से वायवला से यहाँ तक हमने 152 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 152 किलोमीटर्स का 152 किलोमीटर्स अलवर जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 3 मिनट का हॉल्ट। स्टेशन कोड है अलवर का AWR, और ये अहमदाबाद दिल्ली मेन लाइन, जयपुर दिल्ली मेन लाइन को कनेक्ट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है इस रूट का। और जंक्शन बोर्ड इसलिए कहते हैं कि एक लाइन यहाँ से मथुरा के लिए अलग हो जाती है, मथुरा अलवर लाइन, इसलिए इसको कहा जाता है जंक्शन पॉइंट। बाकी 3 मिनट का हॉल्ट है और 17 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचे अलवर। बाकी 130 नहीं मारा भाई MD ने अभी तक यार। और ये वैगनाइन भाई साहब आ रहे हैं शोर मचाते हुए। बाकी प्लेटफॉर्म तो है भाई लेफ्ट साइड में, बट जनरल कोच है इसलिए भाई उठ के गेट पे जाके अराइवल तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि सीट चली जाएगी भाई। तो ये लोग डीबोर्ड भी करेंगे तो चढ़ेंगे भी, तो इसलिए भाई मैनेज करना कि आपको इसी साइड से दिखा रहे हैं अराइवल डिपार्चर। अब स्लीपर होता है, इसी कोच जो होते हैं ना रिजर्वेशन वाले, उसमें तो बंदा आराम से गेट पे चले जाता है या अपोजिट साइड वाले विंडो पे चले जाता है।
फ़र्क नहीं पड़ता, बट जर्नल है तो भाई अपनी सीट तो रोकनी पड़ेगी ना। सिंगल सीट ले रखी है अंकुश और मैंने, इसलिए अराइवल डिपार्चर तो यहीं से देखिए भाई, मैनेज करना थोड़ा। बाकी जर्नी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर से करना और बताना जर्नी कैसी लगी। चलिए सीधा 3 मिनट में यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से डिपार्चर पे। और ये EMD की हमिंग साउंड के लिए एक लाइक तो कर दीजिएगा यार। तो गाइस शार्प 3 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर रुक हो गया है हमारा अलवर जंक्शन से। उसी के साथ डिपार्चर भी स्टार्ट हो गया हमारा अलवर से। बढ़िया हॉकिंग मारी भाई WDP4D ने एकदम। ये साउंड भाई इसके दीवाने होते हैं भाई, जो EMD लवर है ना, यही साउंड बहुत प्यारी लगती है यार। जो भी EMD लवर से हमिंग साउंड ही तो पसंद है भाई सबको। इसकी हॉकिंग और ये हमिंग साउंड भाई ज़बरदस्त होती है, एक नंबर। अब जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन हो जा रही है हर जगह, आप लोग जानते होंगे, तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था कि किसी ने पूछा था कि जैसे सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो डीजल कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने बताया था कि जो बहुत ही पुरानी कंडीशन के एल्को हैं, जो बहुत पुराने साल डीजल लोकोमोटिव एल्को वगैरह, उनको तो देखो कई ऐसे हैं कि जो वर्किंग कंडीशन में है लेकिन पुराने हैं, उनको तो देखो वो कर दिया गया एक्सपोर्ट वगैरह दूसरी कंट्रीज़ में। बट जो बिल्कुल ही बेकार कंडीशन में है, जो वर्किंग भी नहीं हो सकते ना एक्सपोर्ट हो सकते, उनको तो वो कर दिया है स्क्रैप। बाकी उन्होंने बोला जो हमारे अच्छी कंडीशन में लोकोमोटिव है, नई नई लिवरी वाले जैसे EMD चल रहे हैं, इतने सारे WDP4D है, यहाँ कहीं वर्किंग एल्को भी हैं, तो वो एमरजेंसी सिचुएशन में काम आएंगे। जैसे मान लो कहीं अगर इलेक्ट्रिफिकेशन कई जगह फेलियर होती है या कहीं दिक्कत आ जाए इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन में, तो जो भी है हमारे डीजल लोकोमोटिव हैं तो ये उस केस में काम आएंगे। तो जहाँ तक हमने सुना कि 5000 के आसपास डीजल लोकोमोटिव रखेंगे जो रनिंग कंडीशन में रहेंगे, उनको इमरजेंसी केस में यूज़ किया जाएगा। तो ये बिल्कुल ही डिसअपियर नहीं होने वाले, आपको देखने को मिलेंगे EMD वगैरह एल्को भी जो रनिंग कंडीशन में इमरजेंसी केसेस में, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन काम नहीं करेगी या कभी इमरजेंसी शटडाउन करना पड़ा, उस सिचुएशन में हमारे डीजल ही काम आएंगे। तो ये था हमारा अलवर से डिपार्चर। और सामने से आने वाली योगा एक्सप्रेस साबरमती चलकर योग नगरी ऋषिकेश को जाने वाली है। हम लोग अब स्किप करने जा रहे हैं बांदीकुई रेलवे स्टेशन, बांदीकुई जंक्शन स्किप करने जा रहे हैं हम लोग। क्या ही खूबसूरत कर्व बना हुआ है भाई स्टेशन।
तो भाई ये सामने आ रही है मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्विन EMD के साथ भाई। और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं जयपुर जंक्शन, जो कि हमारी जर्नी का 3rd होल्ट है। और अभी आपके सामने जा रही है 22996 मंडोर सुपरफास्ट, जोधपुर दिल्ली जंक्शन मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये थी हमारी जोधपुर दिल्ली जंक्शन मंडोर सुपरफास्ट। हम लोग अप्रोच कर रहे हैं जयपुर जंक्शन, जहाँ पे हमारी ट्रेन का है 10 मिनट का हॉल्ट। तो वैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं जयपुर जंक्शन, और सामने ये है जयपुर मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम है रेलवे स्टेशन। क्योंकि जिनको रेलवे स्टेशन आना आता होगा मेट्रो से, वो लोग यहीं आते होंगे। ऊपर जयपुर मेट्रो लाइन है। अभी ब्रेक अप्लाई कर दिए भाई हमारे लोकोमोटिव ने। तो भाई फाइनली पहुंच गए जयपुर जंक्शन, जो कि हमारी इस जर्नी का 3rd होल्ट है। और यहाँ तक हमने दिल्ली से बहरौला से 303 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। स्टेशन कोड है JP। और ये दिल्ली अहमदाबाद लाइन और दिल्ली जोधपुर लाइन का मेन स्टेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है जयपुर जंक्शन। उसको जंक्शन बोर्ड इसलिए कहते हैं, एक लाइन यहाँ से रिंगस के लिए चली जाती है और एक लाइन यहाँ से जाती है सवाई माधोपुर के लिए। बाकी इसको जंक्शन बोर्ड इसलिए कहते हैं कि एक लाइन यहाँ से कनेक्ट होती है आपकी रिंगस के लिए चली जाती है, जो कि आगे शेखर चूरू को भी जाएगी लाइन। और एक लाइन चली जाती है सवाई माधोपुर के लिए, इसलिए जयपुर को जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। ट्रेन हमारी लगभग 20 मिनट लेट हो गई थी, बट टाइम कवर कर लिया भाई यहाँ पर। बढ़िया भगा के लाएगी EMD। बट भाई 130 तो नहीं देखने मिला, लेकिन हाँ 110 तो ट्रेन चल रही है। जबकि स्पीड लिमिट है, इसको परमिसेबल स्पीड 130 की, बट क्यों 130 नहीं चल रही है वो तो हमें नहीं पता। लेकिन 110 पे तो बढ़िया चली है ट्रेन। चलिए अब 10 मिनट बाद यहाँ से डिपार्चर पे मिलते हैं सीधा। तो गाइस पूरे 10 मिनट बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा जयपुर जंक्शन से। आगे से रिंगस वाली लाइन यहाँ से अलग हो जाएगी, हम लोग बढ़ जाएंगे फुलेरे वाली लाइन पे। यहाँ आएगी खूबसूरत सा वेब 7 खड़ा हुआ है भाई, साथ में WDP 4D भी है भाई। डीजल राज तो है, बट वही है आजकल तो भाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का ही ज़माना है। लेकिन हाँ डीजल अभी भी है इस रूट पे, बट पहले इनका राज हुआ करता था एक टाइम पे। ज़्यादा हाई राइज दिखेंगे इस रोड पे। फाइनली भाई EMD ने रफ्तार उठाई है भाई। अब जाके 120 119 एक्शन देखने को मिला है। यानी कि जयपुर के बाद थोड़ा तीसरा है कि 110, इससे पहले 110 तो चल रही थी। अब देखने को मिला 119 120 की रफ्तार का एक्शन भाई साहब। तो गाइस हम लोग स्किप करने वाले हैं असलपुर जोबनेर रेलवे स्टेशन। लगता है सिग्नल क्लियर नहीं है भाई। वैसे स्किप है असलपुर जोबनेर पे।
बट सिग्नल क्लियर ना होने की वजह से रोक रहे हैं ट्रेन को। तो देखते हैं। नहीं, सिग्नल तो क्लियर है भाई, ग्रीन सिग्नल है। अब उठाएंगे स्पीड यहाँ से, जो अपनी स्पीड उठा रहे हैं भाई, क्योंकि लोगो पायलट से पूरा ग्रीन सिग्नल भी दे रहे हो आगे, हमें क्योंकि सिग्नल भी ग्रीन दे रखा है आगे। टाइम बाद भाई WDP 40 के साथ जर्नी करके बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी आवाज़ सुन के बढ़िया सा फील हो रहा है यार। क्योंकि अब जहाँ भी जिस रूट पर जर्नी करो इलेक्ट्रिक के साथ ही जर्नी करने को मिलती है भाई। अब इतने टाइम बाद EMD एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लग रहा है यार। सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12957 स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस, जो साबरमती से नई दिल्ली के बीच चलती है। साबरमती नई दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस, SJ राजधानी। कर रहे हैं हिरनोडा रेलवे स्टेशन। तो कैसे हम लोग स्किप करेंगे फुलेरा जंक्शन। अब इसके आउटर पे सिग्नल हमें रेड दी, तो हमारी ट्रेन रुक गई थी यहाँ पर क्योंकि सिग्नल क्लियर नहीं था आगे। बट अभी प्रोसीड सिग्नल मिल गया है तो अब चल गई है हमारी ट्रेन यहाँ से। तो आप लोग देखिए फुलेरा जंक्शन का स्किप। फुलेरा जंक्शन से भाई एक लाइन अजमेर के लिए चली जाती है और हम लोग बढ़ जाएंगे मकराना जंक्शन में। फुलेरा जंक्शन भी इस रूट का काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है। ट्रेन रुक भी है क्या भाई? आगे लगता है सिग्नल क्लियर नहीं है क्या? एकदम से स्लो डाउन हुई है भाई ट्रेन। ब्रेक सीधा ट्रैक है जो मेरे की साइड जा रहा है।
ट्रैक चेंज करने के लिए थोड़ी स्लो डाउन हुई थी ट्रेन अभी। अब हम लोग बढ़ गए हैं सांबर लेक की तरफ। अजमेर वाला ट्रैक हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ से हमारी लिमिट फिर 110 हो गई है। आपको दिखाएंगे विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो फिर भी आपको क्योंकि एक लाइन यहाँ से किशनगढ़ होते हुए अजमेर की तरफ चली जाती है। और हम लोग बढ़ गए सांबर लेक वाली लाइन पे। सांबर लेक होते हुए मकराना जंक्शन की ओर जाएंगे हम लोग, क्योंकि अगला होल्ड हमारा सीधा मकराना जंक्शन आएगा। बाकी अभी तो खैर रात का टाइम है, वरना सांबर लेक का नज़ारा बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो वैसे ही हम लोग पहुंच चुके हैं मकराना जंक्शन रेलवे स्टेशन। दिल्ली से महरुल्ला से यहाँ तक हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 423 किलोमीटर। और ट्रेन पहुंची है यहाँ पे भाई बिफोर टाइम। यहाँ पहुँचने का टाइम तो 3:35 पे, हम लोग 3:22 पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यानी कि 13 मिनट बिफोर पहुँचे हम लोग मकराना जंक्शन पे। मकराना जंक्शन का स्टेशन कोड है MKN। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 3 मिनट का हॉल्ट। ट्रेन बिफोर आई है भाई अभी हो गए 3:22 और 3:38 पे चलने का टाइम है यहाँ से, यानी कि 16 मिनट ट्रेन रुकने वाली है यहाँ पर, क्योंकि 13 मिनट बिफोर आए हैं प्लस 3 मिनट का हॉल्ट। 16 मिनट यहाँ रुक के चलेगी ट्रेन अभी। MKN स्टेशन कोड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसको जंक्शन मोड इसलिए कहते हैं कि एक तो मिर्ता रोड रेवाड़ी जो सेक्शन चल रहा है जिससे हम लोग आ रहे हैं, और ऊपर से यहाँ से मकराना परबतसर सिटी लाइन एक अलग होती है, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। हम लोग बढ़ जाएंगे आगे देगाना जंक्शन वाली साइड पे। अब एक लाइन चली जाएगी मकराना से परबतसर सिटी लाइन है कोई, उधर की तरफ जाती है, तो इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। चलिए सीधा मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। तो भाई रात के 3:37 हो गए और हमारे WDP4D की हमिंग साउंड सुनिए कितनी बढ़िया आ रही है, पूरी शांति है। और यहाँ शांति का नाम लिया ही था उतने में हॉन्क हो गया डिपार्चर का, और बढ़िया हमिंग साउंड आ रही है। मैं यही कह रहा था शांति और हमिंग साउंड कितनी प्यारी लग रही है WDP4D की EMD की। अब उतने में डिपार्चर हॉन्क हुआ और इसी के साथ हमारा डिपार्चर भी स्टार्ट हो गया है मकराना जंक्शन से। ये सामने स्टेशन बोर्ड है मकराना का। इसके नेक्स्ट हॉल्ट आएगा हमारा देगाना जंक्शन।
नाइट ट्रेन जर्नी पीसफुल लगती है यार, कि शांति होती है, सही सफ़र लगता है। दिन में शोर शराबा बहुत होता है, जनरल में, स्लीपर में। अभी रात का वक्त है और यहाँ ट्रेन काफ़ी खाली हो चुकी है, आपको दिखाएंगे। काफ़ी लोग उतरे हैं यहाँ पर यार। और अभी आगे बढ़ते बढ़ते आपको मैं रोनीचा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग भी दिखाऊंगा आगे जाकर। पिकअप देखिए कितना बढ़िया उठाया हमारे WDP-4D ने। तो आप लोगों को कैसी लगती है WDP-4D की आवाज़, या किसी भी EMD लोकोमोटिव की आवाज़ कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में बताना यार। स्मोक देखो भाई, स्मोक। मैंने तो आपको ट्रेन क्रॉसिंग दिखानी थी, काफ़ी देर से मैं ट्रेन ट्रैक कर रहा था। अब एक है हमारी 22998 श्री गंगानगर जलावर सिटी एक्सप्रेस, जो कि 1 घंटा 40 मिनट लेट है। वो भी काफ़ी देर से गाचीपुरा पे खड़ी हुई है। और एक है हमारी रोनीचा एक्सप्रेस, अब वो भी यहीं दिखा रहा है गाचीपुरा पे, उसके पीछे पीछे। बट लगभग आधे पौने घंटे से दोनों ट्रेनों को रोका हुआ है, पता नहीं क्या इशू है। जबकि मैं पहले से ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने आधे घंटे 35 मिनट पहले भी मैंने देखा था। उस टाइम भी ये जो आपको बता रहा हूँ 22998 श्री गंगानगर जलावर सिटी एक्सप्रेस जो है, ये भी गाजीपुरा पे खड़ी थी। तो उसके पीछे में रोनीचा ट्रैक थी, तो उस टाइम रोनीचा पहुँचने वाली मेरे को लगा ओवरटेक कर रही होगी रोनीचा, क्योंकि वो 1 घंटा लेट थी उस टाइम। अभी इस टाइम 1 घंटा 40 मिनट लेट है ये श्री गंगानगर जलावर सिटी वाली। और पीछे पीछे रोनीचा भी 1.5 घंटा लेट हो गई है। और हमारी ट्रेन को भी येलो प्रोसीड सिग्नल मिल रहे हैं, क्योंकि इतनी देर से देख रहा हूँ 35 मिनट के आसपास हो गए, अभी तक दोनों ट्रेनों को छोड़ा नहीं है वहाँ से। अब आगे लोकोमोटिव की लाइट तो दिख रही है, अब देखते हैं कौन सी ट्रेन है पहले, रोनीचा है या जलावर सिटी वाली है। आई होप कि शायद, मेरे को लगता है लोको वगैरह ही कुछ फेल हुआ होगा। बाकी देखते हैं क्या ही हो सकता है, अभी आपको बताते हैं। अगर चलो ग्रीन सिग्नल हुआ है अब जाकर, अगर LHB ट्रेन हुई फिर तो वो है जलावर सिटी वाली, श्री गंगानगर जलावर सिटी। और ICF हुई तो फिर रोनीचा होगी। देखते कौन सी ट्रेन पहले दिखती है। पर दोनों में से किसी का लोको पे तो लग रहा है शायद हुआ है। अब जो ट्रेन यहाँ पहले पहुंची है उसी में कुछ हुआ होगा। सामने इसकी वाइट लाइट दिख रही है। एक तो ये आपका WDP-4B के साथ खड़ी है, LHF मोड इसका है सामने, ये खड़ी है WDP-4B के साथ, LHF मोड है। नीचा खड़ी है ये। अरे नहीं, अभी भी रेड नहीं हुआ है। तो ये है जी अपनी श्री गंगानगर जलावर सिटी एक्सप्रेस। लोकोमोटिव तो, जबकि लोकोमोटिव तो ऑन भी है इसका, और नीचे दूसरी साइड है। जबकि इसका लोकोमोटिव तो स्टार्ट भी हो रखा था, आइडल साउंड पे था EMD जो है इसका। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ दूसरी साइड। हमारी ट्रेन भी यहाँ रोक रहे हैं। पता ही नहीं भाई क्यों रोका हुआ है दोनों ट्रेनों का। रोनीचा हमारे राइट साइड में खड़ी है। अभी आपको रोनीचा एक्सप्रेस भी दिखाता हूँ एक बार। ये खड़ी है सामने रोनीचा एक्सप्रेस। अब हमें ही रोक दिया तो हमें तो प्रोसीड दे दिया यहाँ से भाई। ये जैसलमेर से दिल्ली के बीच चलती है रोनीचा एक्सप्रेस। अब अंकुश बता रहे हैं, उसने भी इसको भी दिखाया था, मैं तो सीट पे ही था ना,
क्योंकि मैं उससे आपको वो वाली ट्रेन दिखा रहा था सामने, तो अंकुश ने देखा था इसका वेफोर लगा पड़ा है बट पेंटोग्राफ डाउन था इसका, क्योंकि इसका पेंटोग्राफ डाउन था। काफ़ी देर से खड़ी है क्या यहाँ पे, काफ़ी देर से रोका हुआ है भाई, इसका पेंटोग्राफ भी डाउन है। और इससे पहले अगर ट्रैक कर रहा था तो वो वाली ट्रेन दिखा रहे थे कि खड़ी हुई है, पता नहीं क्यों रोक रखा है दोनों ट्रेनों को। हमें तो प्रोसीड मिल गया भाई। तो जैसे भी आपको मैंने रोनीचा एक्सप्रेस दिखाई और श्री गंगानगर झालावाड़ सिटी वाली ट्रेन भी दिखाई, दोनों को यहीं रोक रखा है। बाकी पता नहीं क्या रीज़न है भाई, कुछ पता चलेगा तो एडिटिंग के टाइम अपडेट में डाल दूंगा। आई होप सब कुछ ठीक ही हो, क्योंकि रोनीचा उसके पीछे थी, उसको बाद में राइट साइड लाके खड़ा किया हो। जबकि ये जो ट्रेन आपको दिखाई थी झालावाड़ सिटी वाली, इसके लेफ्ट में भी एक लूप खाली था, वहाँ भी लाके रोक सकते थे, इसके पीछे भी। बाकी पता नहीं क्या रीज़न है, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट का ही होगा। बाकी चलिएगा अंकुश से पूछते हैं भाई कि उसको ही ऐसा देखकर क्या लगा, कि मतलब क्या एक्सपेक्टेड लग रहा है उसको, और जर्नी का भी एक्सपीरियंस पूछ लेंगे भाई से लगेगा। तो अंकुश भाई तूने अभी दोनों ट्रेन देखी भाई है ना, रोनीचा भी खड़ी थी और झालावाड़ सिटी वाली भी, तो क्या लगता है कि मतलब किस वजह से खड़ी हो सकती है? इधर वाली छोड़ के झालावाड़ सिटी वाली छोड़ के उधर गया रोनीचा का देखते हैं, तो मुझे उसका पेंटोग्राफ ऊपर नहीं लगा, लोगों का डाउन था पेंटोग्राफ। मुझे लग रहा है उसका लोगो फेल हुआ है या तो, पर लोगो फेल हुआ है तो इसको भी रोक के रखा है। अगर उसका फेल हुआ है, क्योंकि मैंने जो ट्रैक किया था ये उससे आगे थी, या तो अपडेट कहीं बार में ट्रेन गलत भी दिखाता है, हो सकता है वो पहले आई हो, बट उस साइड क्यों रखेंगे उसको, यहाँ लूप पे छोड़ते फिर। और इधर की लूप पे को खड़ा किया, उधर की लूप पे को नहीं खड़ा किया, है ना, डाउन वाली लूप है। और इसका ईएमडी अगर फेलियर होता तो ये ऑन भी था, है ना, बट हो सकता है यार ऑन कई बार के लोको पायलट जो होते हैं वो टेक्निकल अपना ट्राई भी करते हैं। वही तो बता रहे, जो भी इशू हुआ होगा वो डाल देंगे वीडियो में, है ना, क्या हुआ है। क्योंकि मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि इसका लोगो फेलियर हुआ होगा ईएमडी वाली ट्रेन का, जो हमने एलएचबी दिखाई, क्योंकि यार ये पहले से आके खड़ी थी यहाँ पे। अब लोको पायलट वगैरह तो टेक्निकल चीज़ें जानते, हो सकता है वो शॉर्ट आउट कर रहे हो, तभी अभी बूट हुआ वो लोकोमोटिव हमारे आने से पहले स्टार्ट हुआ। ग्रीन सिग्नल भी दिया था ना थोड़ी देर पहले, फिर रेड किया दोबारा। इसका होम सिग्नल है ना, जो आगे वाला सिग्नल है वो ग्रीन है, पीछे वाला रेड है। मुझे ये लग रहा है जैसे हमारी ट्रेन आई होगी इधर, वैसे ही नीचे को सिग्नल दे दिया होगा। अच्छा, फिर हमारी क्लियर ट्रैक हुआ, उसके बाद नीचे को निकालेंगे। हमें भी येलो दे रहे थे, क्यों नीचे इधर की साइड लग रही थी। तो चलो आई होप फॉर द बेस्ट कि भाई सब कुछ अच्छा ही हो। कुछ वैसा होता तो होता, अगर मान लो कुछ वैसा कोई चीज़ हुई होती, कुछ दिक्कत होती या कुछ अनहोनी हुई होती तो भीड़ भाड़ लग जाती है। अब तक आरपीएफ वगैरह होते हैं, उनमोड वो लोग आ जाते हैं, बट सब कुछ अच्छा ही रहे। कोई टेक्निकल फॉल्ट ही होगा जो भी लगता है। चलो बाकी जर्नी का एक्सपीरियंस के बता कैसा रहा तेरा अभी तक का? एक्सपीरियंस तो बढ़िया भी, होशियारपुर एक्सप्रेस चलती थी स्टार्टिंग में, ईएमडी और एल्को था 400 किलोमीटर एंड टू एंड। उसके बाद अब इतनी लंबी दूरी का कोई ईएमडी के पीछे मैंने सफ़र किया है, और ये बवाल गाड़ी है इस रूट की, है ना, कहते हैं ना उस जम्मू रूट की बवाल गाड़ी, जब पूजा श्री शक्ति उत्तर संपर्कांति, वैसे इस रूट की ये है बवाल गाड़ी, है ना। और बाकी ईएमडी की साउंड वाउंड होंकिंग आ रही है ना, जबरदस्त ये रुक ही नहीं रहा है, तो है ना, मस्त एकदम चल रहा है। और हम 110 की बात कर रहे थे, बाद में 120 भी खींचा है इसने जयपुर के बाद, जब वो राजधानी, हाँ जयपुर के बाद, तो मज़ा आया उस ओवरऑल। अभी तो खैर बढ़िया चल रही जर्नी है ना। कंफर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कंफर्ट तो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। जाग रहे हैं, आपको नींद दिख रही होगी भाई की आंखों में, मेरी आंखों में भी। और बाकी अंकुश भाई के चैनल का नाम है रेल विद अंकुश, करो सब्सक्राइब भाई, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और चैनल पे लिखा भी आ रहा होगा, नाम आप रेल विद अंकुश सर्च कर सकते हैं। बाकी भाई का वॉच टाइम कंप्लीट कराओ यार, क्योंकि इसका वॉच टाइम यार कंप्लीट हो जाएगा तो और अच्छी वीडियो जाएंगी आपके लिए, भाई का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बढ़िया जर्नी आने वाली है कोई, हाँ वो बने रहे वीडियो में, आप आगे आपको पता चल जाएगा भाई। तो अभी बाकी मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि कोच की कंडीशन दिखाऊंगा कि इस टाइम देखो काफ़ी लोग डीबोर्ड कर चुके हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशन है। मकराना से बहुत लोगों ने डीबोर्ड किया था, तो भी ऐसी कंडीशन है भाई यहाँ पे कोच की। वॉश बेसिन तो बेकार हो रखा है, दिखाने का फ़ायदा नहीं। बाकी मैं आपको सीट्स दिखा रहा था कि भाई खाली हो चुकी है ट्रेन, ऊपर की सीटें भी खाली हैं, साइड में भी खाली हैं। और ये अपनी साइड लोअर सीट है, साइड लोअर कह रहा हूँ मतलब सिंगल सीट, जहाँ मैं बैठा हूँ आज। और ये इधर आगे देख सकते हैं, इधर भी पूरा खाली पड़ा है, आराम से बंदा जिसको सो के जाना सो सकता है। तो गाइस ओवरऑल तो अभी तक जर्नी सही चल रही है भाई, बढ़िया लग रहा है। तो गाइस जैसा आपको कहा था कि अपडेट देंगे जैसे कुछ पता चलेगा। अभी देख सकते हैं रोनीचा का ट्रेन नंबर है, रोनीचा अभी डिपार्ट हो चुकी है यहाँ से। एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि भाई एज अ रेल फैन हम लोगों को होता है ना कि यार एक टेंशन हो जाती है कि किस वजह से ट्रेन को रोका हुआ। ये देख सकते हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। देखो 1 घंटा 29 मिनट लेट हो चुकी है, जबकि ये पहले 1 घंटा ही लेट थी। देखो डिपार्टेड आ गया इसका गाजीपुरा, और उसका भी एक बार आपको दोबारा क्रॉस चेक करा देते हैं।
झालावाड़ सिटी वाली, ये अभी भी देखो अराइव्ड है। एट वहीं तो पे ठीक है, अब वो निकल गई है रूनीचा, पीछे पीछे इसको भी निकाल देंगे। लोगो फेल हुआ है। तो इसी के लोगों में प्रॉब्लम आई होगी जैसा कि मुझे लगा था। अब उसके पीछे आने वाली है 20489 मथुरा एक्सप्रेस, मथुरा सुपरफास्ट, बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट। ये भी देगाना पे खड़ी है, हमारा अगला हॉल्ट भी देगाना ही है। तो देखते हैं इसकी क्रॉसिंग होती है तो वो दिखाएंगे, वरना सीधा देगाना का अराइवल दिखाएंगे। तो गाइस ये सामने अभी ट्रेन नंबर 20489 बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि आगे भी झालावाड़ सिटी वाली एक्सप्रेस को ओवरटेक कर देगी जाके अभी है, क्यों बढ़िया रफ्तार मेंटेन कर ली थी इसने। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं देगाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं देगाना जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DNA। और दिल्ली से बैरोला से यहाँ तक हमने 466 किलोमीटर यानी कि 466 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है देगाना जंक्शन तक। और ट्रेन यहाँ पर आई है टाइम से 5 मिनट की देरी के साथ, 4:10 में पहुँचने का टाइम है और 4:15 पे हम लोग आ गए हैं देगाना जंक्शन। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 3 मिनट का हॉल्ट। तो गाइस इसी के साथ डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा देगाना जंक्शन से। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आए थे हम लोग देगाना जंक्शन के। बढ़िया ट्रेन है भाई, संपर्क क्रांति, हाई प्रायोरिटी पे चलती है इधर भाई, ना ज़्यादा स्टॉप्स हैं, बढ़िया एकदम चले जा रही है ट्रेन। और बीच में लेट हुई थी तो एकदम सही से टाइम कवर किया है भाई। तो राजस्थान की शान है भाई ये संपर्क क्रांति। जैसे हम अपनी कटरा रूट पे उत्तर संपर्क क्रांति है भाई, हाई प्रायोरिटी पे चलने वाली बढ़िया ट्रेन, इधर अपनी ये राजस्थान संपर्क क्रांति है, काफ़ी अच्छी बनती है। हम लोग अप्रोच कर रहे हैं मिर्ता रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है MTD। दिल्ली से बैरोला से यहाँ तक हमने 510 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब यहाँ पे हमारी ट्रेन है 5 मिनट का हॉल्ट। और ये हमारा सेकंड लास्ट हॉल्ट है, इसके बाद हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जोधपुर आएगा। जो कि यहाँ से अभी 103 किलोमीटर आगे है। यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है ट्रेन का। मिर्ता रोड को जंक्शन मोड इसलिए कहते हैं कि एक लाइन कनेक्ट करता है जोधपुर बठिंडा वाली लाइन, और एक लाइन ऐसे कनेक्ट होती है बीकानेर मिर्ता रोड वाली, फालना मिर्ता रोड वाली, और मिर्ता रोड रेवाड़ी लाइन जिससे हम लोग अभी आ रहे हैं।
इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। बाकी इस रूट पे 2 राजस्थान संपर्क क्रांति चलती है। एक तो ये वाली जिसमें हम लोग जर्नी कर रहे हैं, जो जाती है जोधपुर तक, और एक जाती है हमारी सरायरोला से बीकानेर। अब यहाँ से इन दोनों का रूट अलग हो जाता है कि डेस्टिनेशन अलग है। ये जोधपुर जाएगी और जो दूसरी वाली चलती है वो आपकी जाती है बीकानेर। तो हमारी वाली ऐसे चलने के बाद जोगी मागरा, खलारिया खांगर, उमेद, पीपर रोड होते हुए हम लोग बढ़ जाएंगे आगे जोधपुर की तरफ। और जो हमारी दूसरी वाली राजस्थान संपर्क क्रांति है बीकानेर वाली, वो मिर्ता रोड के बाद आगे बढ़ जाती है मारवाड़, छपरी, खजवाना, मारवाड़, मुंडवा, नागौर, नोखा होते हुए बीकानेर की तरफ। चलिए 3 मिनट बाद यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं आपको। और गाइस जो मैं आपको दोनों संपर्क क्रांति बता रहा हूँ, तो जैसे हमारी वाली जिसमें हम लोग अभी जर्नी कर रहे हैं, ये तो जो हमारी वाली संपर्क क्रांति ये वीक में एक दिन चलती है, वेडनेसडे को। सरायरोला से थर्सडे को आपको पहुँचा देती है जोधपुर। वीकली ट्रेन है, वीक में एक दिन चलती है। और जो हमारी बीकानेर वाली संपर्क क्रांति है, राजस्थान संपर्क क्रांति, वो आपकी चलती है संडे को और फ्राइडे को दिल्ली से सरायरोला से। वो वीक में 2 दिन चलती है और हमारी वाली चलती है वीक में 1 दिन। चाय ब्रो, चाय चाय। इसी के साथ डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा मिर्ता रोड जंक्शन से। और उसके बाद हमारा आ जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन जोधपुर, जो कि हमारा 103 किलोमीटर बाद आएगा। मिर्ता रोड जंक्शन। हमारा डिपार्चर मिर्ता रोड जंक्शन से। भाई ये हम शिफ्ट कर रहे हैं जोधपुर कैंट रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन चल रही है टाइम से 45 मिनट बिफोर, यानी कि 45 मिनट्स बिफोर चल रहे हैं, क्योंकि स्लैग बहुत दे रखा है इस ट्रेन को भाई इस रूट पे। देगाना, मिर्ता रोड वगैरह के बाद काफ़ी ज़्यादा स्लैग है भाई, इसलिए ट्रेन बिफोर ही पहुंचती है यहाँ पर। अभी 45 मिनट्स बिफोर चल रहे हैं हम लोग। तो थोड़ी देर में आने वाला है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जोधपुर जंक्शन। तो वैसे हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं रायका बाग। ऐसे ही बोलता हूँ EMD का हॉर्न बच जाता है भाई। तो हम लोग अब स्किप करने जा रहे हैं रायका बाग पैलेस जंक्शन। बस अब यहाँ से 2 किलोमीटर आ गई है जोधपुर जंक्शन। रायका बाग पैलेस जंक्शन।
पूरा स्टेशन खाली है भाई, एक बंदा तक नहीं है इधर भाई। अब जाके 2-4 लोग दिखे भाई आगे प्लेटफॉर्म के लास्ट में भी इस साइड को आते हुए, वरना पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ है भाई। तो भाई देखते ही देखते रात से सुबह हो चुकी है भाई, रोशनी हो गई है। रायकाबाग पैलेस पे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी भाई कम से कम 40 मिनट बिफोर, तो तब से वहीं पे रोका हुआ था। अब हमें आगे सिग्नल क्लियरेंस मिली है भाई, और रिसीव करेंगे भाई ट्रेन को जोधपुर पे। तो पहुंचने ही लगे हम लोग जोधपुर जंक्शन। बढ़िया ही कर्व लेते हम लोग पहुंच रहे हैं जोधपुर जंक्शन। जोधपुर एक्सप्रेस हावड़ा जोधपुर, हावड़ा बीकानेर रेट शेयर करती है ये ट्रेन। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइवल हो रहा है हमारा। 0492 छः 45 का टाइम है, अब 6:32 पे हम लोग पहुँच रहे हैं जोधपुर जंक्शन। 13 मिनट बिफोर पहुँच रहे हैं अब भी भाई, जबकि पीछे इतनी देर रोक दिया था रायकाबाग पैलेस में, हमें लगभग आधे घंटे के करीब रोका है भाई उधर। दोगी भाई वो जो
सुबह सुबह भाई खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह खुल चुके हैं यहाँ पर। तो गाइस सामने देखते ट्विन वेब 7 लगे पड़े हैं इस वाली ट्रेन में सामने, दोनों WAP7। फाइनली पहुंच चुके हैं जोधपुर जंक्शन। स्टेशन कोड है JU और दिल्ली से वाला से यहाँ तक हमने 613 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो 613 किलोमीटर की ताबड़तोड़ जर्नी यहाँ पे ओवर होती है। बाकी अंकुश से पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अंकुश भाई कैसा रहा जर्नी एक्सपीरियंस भाई? तो बढ़िया रहा, दोनों भाई सोए नहीं है पूरी रात। बाकी आपका स्पॉट बनता है। अब हमारी जो अगली जर्नी होगी वो यहाँ से नहीं कहीं और से, दिल्ली की ट्रेन। वो जर्नी देखनी है, बेल आइकन और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और बढ़िया ट्रेन की जर्नी है, प्रीमियम ट्रेन है। अब खुद गेस कर देना इसी वीडियो में कि कौन कमेंट में बताना आपको क्या लगता है। बाकी भाई कौन सी ट्रेन है। मेरा जर्नी एक्सपीरियंस बताऊँ तो बढ़िया रहा है कि भाई ट्रेन बहुत बढ़िया ताबड़तोड़ रही है अपनी राजस्थान संपर्क क्रांति। और WDP 4D साथ लगा हुआ था तो क्या ही कहने भाई, EMD अपना फेवरेट है। अभी भी उसकी साउंड सुन सकते हैं, एकदम लाजवाब आ रही है। और उसी के साथ में ट्विन वेब 7 लगे पड़े भी आपको दिखाए थे भाई। तो जर्नी रही है बहुत बढ़िया। जैसे कि अंकुश ने बताया, जर्नी यहाँ से अगली जो हमारी है वो हम जाएंगे दिल्ली की और किसी और जगह से, थोड़ा दूर है यहाँ से वो जगह, वहाँ से दिल्ली की ट्रेन है। तो यहाँ से हमने सोचा था थोड़ी देर बाद की ट्रेन है। अभी हमने सोचो पूरी रात सोए नहीं हम लोग, अभी जब से दिल्ली ट्रेन चली है 1 मिनट भी नहीं सोए हैं, पूरी रात आपके लिए मेहनत की है भाई। तो अंकुश का चैनल भी प्लीज़ विजिट करना। बाकी जर्नी कैसी लगी है बताना आप लोग, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करना। अब यहाँ से हम जहाँ जाना है अगली ट्रेन के लिए वो अभी 1-1.5 घंटे बाद ही ट्रेन है। पहले सोचा था उसकी जर्नी बनाएंगे बट भाई रात भर बिल्कुल नहीं सोए, थके हुए हैं। तो रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आराम से थोड़ा बैठ बूट के रेस्ट करते हो जाएंगे। बाकी उसके बाद जो जर्नी हम शुरुआत करेंगे वो आपको अगली वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो बाकी चलिए फिर गाइस मिलते हैं किसी ताबड़तोड़ खूबसूरत सी ट्रेन जाने के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, जय हिंद।